रामपुर गांव में दो बहुत गरीब परिवार रहते थे। उनके दो बच्चे थे, इसलिए वो ज्यादा परेशान थे। किसान लकड़ी और खेत में काम करता, शाम होते ही वो फल और सब्जियां गांव में बेचता था। जंगल से लकड़ी काटता और उसे बेचता, अपने परिवारों की देखभाल करता। उसके पास इतनी जमीन नहीं थी कि वो अच्छे से खेती कर सकता। एक दिन उसका बेटा कुछ देखता है और उसे देखने के लिए उसके पिताजी तुरंत जंगल की तरफ कुल्हाड़ी लेकर के आगे चले जाते हैं और वो लकड़ियां काटने लगता है। अगले सुबह फिर से वो जंगल जा करके लकड़ी काटने लगता है। तभी उसका कुल्हाड़ी हाथ से छूट करके वो एक नदी में जा गिरता है। किसान परेशान हो जाता है कि अब मेरी कैसे घर चलेगी, एक ही कुल्हाड़ी थी मेरे पास, अब मैं अपने परिवारों को कैसे पालूंगा। ये सोच करके किसान बहुत परेशान हो गया था और वहाँ बैठ के रोने लगा और वही बात सोचने लगा। तभी वहाँ से एक परी निकलती है और कहती है कि मेरी कुल्हाड़ी मुझे लौटा दो, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि अगर मैं ये ना करूँ तो मैं क्या कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। वो परी पानी के अंदर जाती है और उसे कहती है, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है, अब मैं क्या करूँगा अगर ये भी नहीं मिला तो। लड़की फिर से पानी के अंदर जाती है और सोने की कुल्हाड़ी देती है। वो किसान बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे और कुल्हाड़ी दे दो। पर ये फिर से वही कुल्हाड़ी लाती है और कहती है, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। किसान भी खुश हो रहा था और मन ही मन में वो उदास था कि अगर ये गई तो दूसरी नहीं। फिर वो परी उसे 3 कुल्हाड़ी दे देता है और उसे वापस भेज देता है। ये लेकर के खुशी खुशी किसान अपने घर की तरफ चला जाता है। तभी अपने किसान घर में अपनी बीवी से बात करता है कि हमारे पास जो भी है हम उसे अपना समझकर रखते हैं। हमारे पास ये बतख है, हम इसके अंडे बेच करके खा सकते हैं, अपने गुजारा भी कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि जंगल में एक जादुई नदी है, वहाँ से एक परी भी निकलती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे जा करके देखूं और वहाँ अपना। तभी अरे रामू, तुम तो बड़े होशियार निकले, तुम तो अकेले अकेले जंगल जाने की सोचने लगे, मैं भी चलूंगा। और फिर किसान अपनी पत्नी से मिलता है और कहता है कि ये देखो, ये तो सोने की अंडे लग रहे हैं मुझे तो, ये तो बहुत अच्छा है, हमें इसके बाजार में बहुत ज्यादा दाम मिलेगा, हम तो अमीर हो सकते हैं इस अंडे को बेच करके। फिर वो बतख मर जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। तभी अपने दूसरे घर में रामपुर गांव में वो अपने किसान भाई अपने साथ रहता था और उसकी बीवी और उसके एक छोटे से बच्ची थी। ये दोनों काफी गरीब थे और काफी परेशान थे। तभी उसकी पत्नी कहती है, जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां काट करके ले आओ और उसे बेच के तुम बाजार से कुछ सब्जियां भी ले आना। किसान कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ जंगल की तरफ और फिर कुछ लकड़ियां लेकर के आऊंगा। ये बोल करके किसान जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल के अंदर जाते ही उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी लकड़ियां काटूं। तभी वहां एक लकड़ी को काटने लगता है और कुछ ही देर में वो लकड़ी काट करके अपना घर ले जाता है और कहता है, इससे तो हमारी एक दिन के गुजारा हो जाएंगे, लेकिन हमें तो पूरे हफ्ते ये काम करना पड़ेगा। कुछ ही देर में अपने घर पहुंचता है और आवाज लगाता है। उसकी बीवी और उसके बच्चे दोनों घर में ही थे। उनको पता चलता है कि जंगल में एक जादुई फल का पेड़ है। वो बच्ची वहां जाने की जिद करती है कि मैं जाऊंगा वहां, और फिर बच्ची वो पेड़ देखने के लिए चली जाती है। तभी उसे रास्ते में मिलता है जादुई पेड़, जहाँ
बहुत सारा फल लगा हुआ था। ये देख कर के बच्ची बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपने घर जा कर के ये तो बताऊंगा। और फिर वो बच्ची खुशी-खुशी अपने घर की तरफ आगे बढ़ती है। कुछ ही देर में अपने घर पहुंचती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाती है, अरे माँ कहाँ हो आप? मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी। उसकी माँ घर से निकलती है और कहती है कि मैंने ढूंढ लिया वो जादुई पेड़। अरे क्या बात कर रही हो बेटा, तुम सच में ढूंढ ली? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ढूंढ ली। कोई बात नहीं, हम चलेंगे फिर उसे देखने के लिए। और ये बोल कर के उसकी बेटी भी कहती है कि हाँ माँ, मैंने भी यकीन नहीं किया था, लेकिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। आप मेरे साथ चलो, मैं भी आपको साथ लेकर के जाऊंगा और दिखा दूंगी कि कैसा जादुई पेड़ है, चलो मेरे साथ। और फिर माँ बेटी दोनों जंगल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर चलते हैं कि उन्हें वो जंगल में वो जादुई पेड़ दिखता है। उसकी बेटी कहती है, यही है माँ जादुई पेड़। उसकी माँ कहती है, अरे वाह, ये तो वाकई जादुई पेड़ है। यहाँ तो बहुत सारा फल लगा हुआ है। हम इसे तो अपने घर ले जाएंगे और उसे बाजार में बेच देंगे। इससे हम काफी अमीर हो जाएंगे। फिर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, हम तुम्हें बहुत पढ़ाई कराएंगे। और कुछ ही देर में वो टोकरी में उठा करके अपने घर ले जाते हैं। उसका पति वह इंतजार करता है कि आखिर ये सब क्या है? हम ऐसे किसी का नहीं उठा सकते। ये हमारा नहीं है। हम इसको किसी से पूछना पड़ेगा। दोस्तों, हमें सबकी इजाजत लेनी चाहिए किसी का सामान लेने के लिए।